वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। स्वागत है आपका। आज हम लोग देखेंगे ईटीएफ क्या होता है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड्स पता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डर लगता है कि नीचे आ गया, क्योंकि रिस्क जो है वो पर्टिकुलर स्टॉक को लेके बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो सिनेरियो में क्या करें। म्यूचुअल फंड जितना कम रिटर्न्स भी नहीं चाहिए अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, और स्टॉक्स में रिस्क भी नहीं लेनी है। तो ईटीएफ एक बेस्ट वे है जिसके चलते आप मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, इनडायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे। तो वो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक फाइनेंस वर्ल्ड का नॉलेज आपको पहले पता चलेगा। और यही नहीं तो डेली निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी के एनालिसिस हम लोग हर दिन करते हैं। नेक्स्ट डे क्या मूव आ सकता है, मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है, लेवल्स कौन से हिट होने के चांसेस है, तो ये सभी चीजें हम लोग इन डिटेल देखते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन पहले हिट करना, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले पता चले। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज ईटीएफ? सो अपने सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, शिखर धवन का एड्स देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड की तरह ही ईटीएफ भी ट्रेड्स होते हैं, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स की चीजें ईटीएफ में इंक्लूड होती है और शेयर्स की कुछ चीजें ईटीएफ में इंक्लूड होती है। So, दोनों की थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग इंक्लूड करेंगे तो ईटीएफ बन जाता है। तो आपको यहां तक आइडिया आ गया होगा। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एनएवी रहता है, उसका एनएवी हर दिन के लिए सेम ही रहेगा। लेकिन ईटीएफ जो है शेयर्स के जैसे ट्रेड होता है एक्सचेंज पे। अगर आपको ईटीएफ बाय करना है तो कहां से बाय करोगे? तो जैसे कि आपने देखा होगा, जीरोधा का काइट ऐप रहता है, तो काइट ऐप से आप ईटीएफ बाय कर सकते हो, शेयर्स बाय कर सकते हो। और वैसे ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो जीरोधा का कॉइन ऐप से इन्वेस्ट करना होगा। और यही नहीं तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पैसे जो है डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट हो जाएंगे, यानी कि पहले आपको डीमैट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे, उसके बाद आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पैसे डायरेक्टली बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। यही नहीं तो ईटीएफ जो है शेयर्स की तरह ट्रेड होते रहता है, यानी कि प्राइजेस जो है 915 से लेके 330 तक फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है ईटीएफ में तो सिर्फ और सिर्फ आपको 915 से 330 के बीच में ही इन्वेस्ट करना होगा। और उसी जगह पे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, रात हो दिन हो, लेकिन इसके लिए आपको एनएवी जो है, नेट एसेट वैल्यू जो है, नेक्स्ट डे की मिल जाएगी। यस, आपको 40-50% आइडिया आ गया होगा कि ईटीएफ क्या है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि ईटीएफ किस तरीके से बनता है। तो आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ क्या है, इसके बारे में मैंने वीडियो डाल दिया है। यही नहीं तो मार्केट अभी देखोगे टैरिफ के चलते, ट्रम्प जी के वजह से, यूएस इलेक्शन के वजह से, बहुत सारे रीजन से उसके वजह से नीचे आ गया है। तो ये सिनेरियो में बेस्ट 5 ईटीएफ कौन से है, जो कि सबसे बेस्ट ईटीएफ है, आप देख सकते हो। उसके बारे में भी वीडियो मैंने बना दिया है, जो कि आप देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर। सो लेट्स अंडरस्टैंड ईटीएफ। तो अभी आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर रहता है, तो इन्वेस्टर्स जो है पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करते जाते हैं एंड फंड मैनेजर जो है क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है आगे जाके। वैसे ही आप ईटीएफ देखोगे तो म्यूचुअल फंड का जैसे एनएफओ आता है, वैसे ही ईटीएफ का भी एनएफओ आता है, यानी कि न्यू फंड ऑफरिंग। सो यहाँ तक आपको एक चीज पता चल गई कि दोनों को भी एनएफओ आते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स एनएफओ आने के पहले भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे आप ईटीएफ में देखोगे उसका भी एक फंड मैनेजर है, उनके पास 1000 करोड़ का फंड है या फिर 100 करोड़ का फंड है। वो फंड्स के चलते अच्छे खासे स्टॉक्स बाय करते हैं, लेकिन कौन से स्टॉक्स? तो हेडेक फ्री स्ट्रेटेजी उनके पास रहती है। ईटीएफ में आप देखोगे तो कोई गिने चुने स्टॉक्स या फिर एक्टिव फंड आप उसे नहीं कह सकते हो, क्योंकि फंड मैनेजर जो है, जो भी उनके पास फंड है 1000 करोड़ का,
वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सेंसेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप निफ्टी में देखोगे तो टॉप 50 कंपनीज है एनएसई के, वैसे ही आप सेंसेक्स में देखोगे तो बीएसई के टॉप 30 कंपनीज हैं। सो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं जो कि इंडेक्स ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन म्यूचुअल फंड में वैसे नहीं होता है। फंड मैनेजर जो है एक्टिवली सिलेक्टिव स्टॉक्स बाय करते हैं जो अच्छे हैं, क्वालिटी स्टॉक्स है, कौन से ईपीएफ जा सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली अच्छे स्टॉक्स है, तो उनका वो आर&डी करते हैं। इसके लिए वहां पे एक्सपेंस रेशियो रहता है। वैसे ही आप ईटीएफ में देखोगे तो सिंपली या फिर ब्लाइंडली जो सिलेक्टिव इंडेक्स है उसमें फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर देता है। तो निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स तो हो गया, उसके अलावा मिड कैप निफ्टी है, उसके अलावा स्मॉल कैप निफ्टी है। तो जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, जो मिड कैप का इंडेक्स है, उसमें भी वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया जो 1000 करोड़ का फंड था वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद निकल के आ गया एक एनएवी, जिसके चलते अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट प्री लॉन्च में भी कर सकते हैं इन्वेस्टर्स। जब भी कोई इन्वेस्टर सेल कर देगा पर्टिकुलर ईटीएफ, तब ही जाके कोई न्यू बायर बाय कर सकता है। यानी कि पर्टिकुलर कंपनी के आपने देखे होंगे सिलेक्टिव शेयर्स रहते हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ स्टॉक्स रहते हैं। लेट्स सपोज 1 लाख स्टॉक्स है एट ₹100, तो उसी तरीके से एनएवी के भी जो यूनिट्स है वो शेयर्स की तरह ट्रीट होते हैं एंड लिमिटेड यूनिट्स रहते हैं। जब भी कोई एनएफओ में इन्वेस्ट करेगा तब वो बाय कर सकता है, लेकिन उसके बाद कोई सेल करेगा तब ही जाके न्यू बायर वो ईटीएफ बाय कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट जो है सेम एज इट इज शेयर्स की तरह है जब भी वो एक्सचेंज में आते हैं, यानी कि एनएफओ के बाद लॉन्च होते हैं तब की बात है। और यही नहीं तो जब भी मार्केट गैप अप होता है तो पर्टिकुलर ईटीएफ भी जो है वो गैप अप हो जाता है। जैसे मार्केट ऊपर है वैसे ईटीएफ भी ऊपर रहते हैं। लेट्स सपोज निफ्टी ऊपर है 1%, ईटीएफ भी 1% ऊपर होने के चांसेस है। नीचे है जैसे फ्लक्चुएट होते जा रहा है वैसे ईटीएफ भी फ्लक्चुएट होते जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर दिन में मार्केट जो है 3-4% गैप डाउन हो गया, उसका बेनिफिट आपको उठाना है या फिर कोई करंट न्यूज के वजह से, रिसेंट न्यूज के वजह से मार्केट जो है 2-3% नीचे आ गया, उसके चलते आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से स्टॉक्स में बाय करूं मैं। सो बेस्ट वे है कि जब भी स्टॉक्स नीचे आएंगे, जब भी मार्केट नीचे आएगा, ईटीएफ भी उसी तरीके से नीचे आ जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का क्या रहता है, एनएवी रहता है एंड हर एक दिन का वो फिक्स रहता है। 5 बजे के पहले आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन नीचे आके मार्केट फिर से ऊपर चला गया तो म्यूचुअल फंड में आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन गिरे हुए मार्केट का बेनिफिट ईटीएफ के चलते आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके उठा सकते हो। बहुत सारे लोग ईटीएफ को इंट्राडे की तरह भी ट्रेड करते हैं। मॉर्निंग में 9:15 को बाय कर दिया, उसके बाद 3:30 से पहले सेल कर दिया और इमीडिएटली आपके पैसे जो है डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग ने शेयर्स सेल करने के बाद पैसे आते हैं, वैसे ही आप देख सकते हो कि ईटीएफ के भी पैसे इमीडिएटली आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप देखोगे 2 to 3 डेज के बाद रिडीम करने के बाद आपके पैसे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। सो 70-80% आपको ईटीएफ क्या है वो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में पता चल गया है। तो बेस्ट वे क्या है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हो जो मैंने 5 बेस्ट ईटीएफ का वीडियो बनाया है वो एक बार गो थ्रू कीजिए। उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि यस मार्केट डाउन है। उसमें मैंने जो ईटीएफ डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट 20%, 30%, 25% अभी भी नीचे है एंड जब भी मार्केट उठेगा तो वो 20-30% का बेनिफिट आपको मिल सकता है। एंड आज के डेट में भी आपने देखा होगा तो मार्केट अच्छा खासा नीचे है कंपेयर टू ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ। सो सिंपल आप ईटीएफ देख सकते हो जो कि निफ्टी बीज है, या फिर आप आईटी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना है तो आईटी बीज है, तो पर्टिकुलर सेक्टर को लेके एक बास्केट बनाया जाता है। निफ्टी 100 का एक बास्केट बनाया जाता है, स्मॉल कैप 250 का एक बास्केट बनाया जाता है। तो उसमें सिलेक्टिव स्टॉक्स ही रहते हैं, उसमें कुछ बाइंग एंड सेलिंग नहीं चलती है। जो पर्टिकुलर इंडेक्स में स्टॉक है वही स्टॉक्स में फंड मैनेजर बाय करके रख देते हैं एंड उसका एक एनएवी निकल के आता है और वो हमेशा मार्केट आवर्स में फ्लक्चुएट होते रहता है, जिसमें आप बाय एंड सेल कर सकते हो। अभी आप पूछोगे कि चार्जेस क्या रहेंगे,
तो अब चार्जेस जो है, जैसे आपको शेयर्स के लिए चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज लगता है, एसटीटी लगता है, सिमिलरली आपको ईटीएफ में ब्रोकरेज एंड एसटीटी चार्जेस जो कि शेयर्स के लिए लगते हैं वो एज इट इज लगेंगे। और एक चीज, जैसे अपने गैप अप या फिर गैप डाउन का सिनेरियो देखा, वैसे ही लिक्विडिटी के चलते पर्टिकुलर स्टॉक में अपर सर्किट लगता है या फिर लोअर सर्किट लगता है। वैसे चीजें पहले भी होती थी ईटीएफ में, अब अभी भी होती है, लेकिन बहुत कम हो गई है क्योंकि इन्वेस्टर्स उतने बढ़ गए हैं, जिसके चलते लिक्विडिटी अच्छी खासी मैनेज हो जाती है, बाइंग एंड सेलिंग इजीली अवेलेबल है। लेकिन अब किसी लो फंड में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। और आपको सभी के सभी लिस्टेड ईटीएफ्स देखने हैं, कौन से एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इशू किए हैं, तो वो आप वेबसाइट पे देख सकते हो, जो मैंने स्क्रीन पे डाली है। एनएससी ईटीएफ लिस्ट आप टाइप करोगे तो एनएससी के वेबसाइट में या फिर एनएससी के अंडर जितने भी ईटीएफ है वो आपको सभी के सभी यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसके चलते पर्टिकुलर डे में कितना चेंज आ गया है, वॉल्यूम क्या है, उसका एनएवी क्या है, 52 वीक्स में हाई एंड लो कितना लगाया है। एंड यही नहीं तो वैल्यू में आप देख सकते हो कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर फंड में है। जितना वॉल्यूम ज्यादा है, जितना वैल्यू ज्यादा है, उतना फंड में लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि फंड मैनेजर तो डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें उतनी बाइंग सेलिंग हो रही है या नहीं वो आपको वॉल्यूम के चलते पता चल जाएगा। यस, सो आपको पता चल गया है कि ईटीएफ क्या है एंड कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो कोई आपको कहेगा कि ईटीएफ एक्टिव फंड है, तो नहीं बॉस, ईटीएफ एक्टिव फंड नहीं है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट जो है इंडेक्स के स्टॉक के चलते होती है। जो इंडेक्स में स्टॉक्स है उसमें ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है, ना कि कोई पिक एंड चूज स्टॉक्स हम लोग ने कर दिया और जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है वही रख दिए, ऐसी चीज नहीं होती है। जो इंडेक्स में स्टॉक्स है उसमें ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है और उसका एक एनएवी निकल के आता है। सो आई होप आपको इन डिटेल समझ में आ गया है। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 5 बेस्ट ईटीएफ का वीडियो, वो डेफिनेटली देख लेना ताकि आपको आइडिया आ जाए कौन से ईटीएफ बेस्ट है ये डाउन मार्केट में। सो यस, अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव अ ग्रेट डे।